मार्वल्स, जो कि एक साल पहले 2023 में आई थी। बेसिकली मैं अभी तक इसके एक अच्छे प्रिंट का वेट कर रहा था, क्योंकि टॉप CGI और VFX वाली मूवीज को जब तक अच्छे प्रिंट में ना देखो मजा नहीं आता। तो इसे शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये मूवी है MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 33rd मूवी यानी कि 33वीं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 32 बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन करके चैनल पर एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। एंड एज यूजुअल प्लेलिस्ट का नाम है MCU सीरीज, जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अभी तक रिलीज यानी कि 2008 से लेकर के 2024 तक जितनी भी आई मूवीज है सभी की सभी अपलोडेड है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इस मूवी को देखने से पहले थोड़ी बहुत ब्रीफ के लिए अगर आप चाहते हैं तो वांडाविजन की सीरीज, लोकी की सीरीज, इसी के साथ कैप्टन मार्वल और मिस मार्वल देख लेंगे तो ये वाली मूवी थोड़े अच्छे और बेटर वे में समझ में आएगी। ग्राइम, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम हाला ग्रह से निकलते हुए कुछ स्पेसशिप्स को देख पाते हैं जो कि स्पेस के एक अननोन प्लेस पर आकर एक बहुत बड़ी चट्टान को अपनी नई एक्यूजर डार्बैन की मदद से ढूंढ लेते हैं, जिसके पास में एक वॉर हैमर भी था जो कि एक ही वार से उस बड़े से स्टोन को तोड़ देती है, जिसमें से उसे मिलता है तिलिस्मी कड़ा, जैसे कि हमने मिस मार्वल के एपिसोड्स में भी देखा है। अब इन कड़ों का काम होता है स्पेस में जंप पॉइंट्स क्रिएट करना। आसान भाषा में कहूं तो टेलीपोर्टेशन इजी हो जाता है इसके थ्रू, मगर सिर्फ एक कड़े से बनाया गया जंप पॉइंट हमेशा से अनस्टेबल होता है, इसलिए इन्हें 2 कड़ों की जरूरत थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मिस मार्वल यानी कि कमाला खान पर, जिसका कमरा पूरी तरीके से कैरल डैनवर्स यानी कि ओरिजिनल कैप्टन मार्वल के स्टिकर्स, फोटोज, ड्राइंग्स, स्केचेस से भरा हुआ था। कमाला कैरल को अपना रोल मॉडल, आइडल सब कुछ मानती थी और देखा जाए तो एक तरीके से उसकी जबरी फैन थी। देन सीन शिफ्ट होता है कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल पर, जो कि इस वक्त स्क्रल्स के एक टॉर्चिंग डिवाइस को अपने सर पर लगाकर पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। बेसिकली इस डिवाइस से पुरानी याद में भी जाया जा सकता है और उसे गौर फरमाकर भी देखा जा सकता है कि तभी निक फ्यूरी उससे कांटेक्ट करता है और बताता है कि अभी सेबर से जो कनेक्टिविटी थी यानी कि जो नेटवर्क्स थे वो सारे के सारे जाम हो गए कुछ पलों के लिए, और ये सिग्नल्स आ रहे थे प्लेनेट NB204 से। तो क्या तुम वहां जाकर थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकती हो, क्योंकि तुम उस प्लेनेट के बहुत ज्यादा करीब हो। मीनवाइल निक फ्यूरी मोनिका रैम्बो से भी बातचीत करता रहता है और कहता है कि तुम जो स्पेस में हो, स्पेस क्राफ्ट के अंदर उस सिग्नल की डीएक्टिवेशन से स्पेसशिप में जो भी दिक्कत आई है जिसका नाम है सेबर, उसे ठीक करने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा। इस वक्त मोनिका रैम्बो अपने 2 फ्रेंड्स टालिया और डैक के साथ में होती है, जो कि बताती है कि मेरी पावर्स के थ्रू अब मैं सब कुछ सही कर दूंगी। वहीं पर हम उसकी कुछ पावर्स को भी देख पाते हैं जो कि उसे मिली थी वांडाविजन के इवेंट के बाद में, और इसी रीजन के चलते मैंने शुरुआत में ही रिकमेंड किया था कि वांडाविजन एक बार जरूर देख लीजिएगा। खैर स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां एक तरफ कैरल डैनवर्स वहीं दूसरी तरफ मोनिका रैम्बो NB204 के इर्द गिर्द बने एनर्जी वॉल के जैसे ही करीब आती है, तो अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी के चलते इनकी पावर्स शिफ्ट हो जाती हैं। और अब जैसा कि जंप पॉइंट बनाया गया था कड़े के थ्रू, तो फिर दूसरे कड़े से भी कनेक्टिविटी बैठ जाती है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर कमाला, कैरल और मोनिका तीनों आपस में स्विच कर जाती हैं। कमाला स्पेस में लटक कर निक फ्यूरी के पास पहुंच जाती है, वहीं कैरल डैनवर्स कमाला के घर पहुंच जाती है और मोनिका रैम्बो स्पेस में NB204 पर आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक अपनी पावर को सुपर पोटेंशियल पर यूज करे तो स्विचिंग अगेन स्टार्ट होती है। अब यहाँ से कहानी का थोड़ा सा बैक ब्रीफ स्टार्ट होता है। बेसिकली हालांकि एक्यूजर डार्बैन, जो कि क्री प्रजाति से बिलोंग करती है, एक वक्त पर रोनन इन्हें लीड किया करता था, मगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इवेंट के बाद में वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, क्योंकि ऑर्ब के पावर स्टोन की वजह से जो पावर्स वो पाना चाहता था, लेकिन पावर के ओवरडोज ने उसे मार दिया। तो अब उसकी जगह डार्बैन ने ले ली होती है और अब वो हेला को, जो इनका प्लेनेट है और वहाँ जो लोग रहते हैं, उनके लिए सूरज, हवा और पानी पहुंचाना चाहती है। इस वक्त वो टारमैक्स ग्रह पर होती है, जहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे स्क्रल्स रह रहे होते हैं। तो डार्बैन का उनके सुपीरियर एम्परर ड्रॉग से कहना था कि हम आप सभी स्क्रल्स को हमारे ग्रह हाला पर इनवाइट करते हैं, इसके बदले में हम इस ग्रह की सारी हवा खींचेंगे। हालांकि ये शिफ्टिंग आपको थोड़ी बहुत मुसीबत तो देगी, मगर हमारी सिक्योरिटी से आप हमेशा के लिए सेफ भी रहेंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ ये तीनों हीरोइनें आपस में स्विच होती जा रही थी। तो अपन लगा देते हैं थोड़ा सा म्यूजिक, विजुअल के साथ फाइट एंजॉय करो।
नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इन तीनों की ही स्विचिंग पावर की मदद से कुछ क्री मेंबर्स भी कमाला के घर पहुंच चुके थे, मगर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए अब मोनिका और खुद निक फ्यूरी कमाला के घर आ जाते हैं और उन्हें कैद करके लेके जाने के साथ साथ उनके परिवार को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि स्पेस में कुछ जंप पॉइंट्स खुले हैं जिन्हें बंद करने के लिए इन तिलिस्मी कड़ों की जरूरत है। इंग्लिश में इन्हें क्वांटम बैंड्स भी कहते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमाला को हमारे साथ भेज दीजिए। मगर तभी बैंड की पावर को लोकेट करते हुए डार्विन वहां पहुंच जाती है, जहां उसके निशाने पर मोनिका और कमाला थी। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए वहां पर कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल पहुंच जाती है और जैसे ही फोटोन ब्लास्ट करती है तो डार्विन पर उसका असर होने की वजह उसकी पावर्स और बढ़ जाती है, क्योंकि क्वांटम बैंड ने उसके फोटोन ब्लास्ट वाली पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस वक्त इनका स्पेसशिप टारमैक्स ग्रह के नजदीक था, इसलिए डार्विन बिना वक्त गवाए एक जंप पॉइंट खोल देती है, जिसकी वजह से वहां की सारी हवा हेला ग्रह पर ट्रांसफर होने लगती है। मगर इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते पूरा का पूरा ग्रह तबाह होने लगता है। सारी बिल्डिंग्स, सारे बड़े पत्थर, चट्टाने, वहां की नदियां वगैरह सब कुछ तबाह होने लगती है। तो अब कैप्टन मार्वल अपने स्पेसशिप में जितने भी स्क्रल्स को भर सकती थी उन्हें भर देती है, मगर कुछ लोग जो कि टारमैक्स ग्रह पर ही छूट जाते हैं वो जान से मारे जाते हैं। जिसके बाद उनका एम्परर ड्रॉग आकर कैप्टन मार्वल से कहता है कि डार्विन सिर्फ हमसे एक समझौता करने आई थी, कम से कम इस समझौते में हमारे लोगों की जान तो नहीं जाती, मगर तुमने एंड मौके पर आकर हीरोइन बनने की वजह से हमारे बहुत सारे मासूम लोगों को जान से गवा दिया। जिस पर कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है, लेकिन इसी के चलते वो ये भी कहती है कि अगर मैंने आपसे आपका घर छीना है तो आपको नया घर भी मैं ही दिलवाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी एक बेस्ट फ्रेंड वल्करी को कॉल करती है। जब वल्करी यहाँ पर आई थी तो मुझे तो पहले लगा कि शायद मैन इन ब्लैक का भी कॉम्बो अब आगे चलकर एमसीयू में कनेक्ट होने वाला है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैन इन ब्लैक के 4th पार्ट में वल्करी और थॉर जब ब्लैक कलर के सूट में थे तो उसी टाइम में थॉर लव एंड थंडर भी तो आई थी। तब जाकर मुझे क्लिक हुआ कि ये मूवी अभी तक मैन इन ब्लैक में नहीं बल्कि एमसीयू यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करती है और ये सभी स्क्रल्स मिलकर अब जाने वाले हैं एसगार्ड पर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पृथ्वी पर ही है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक के इवेंट के बाद में रैग्नारॉक ने पूरे के पूरे असली वाले एसगार्ड को तबाह कर दिया था। तो हमारे थॉर भैया ने धरती पर आकर एक न्यू एसगार्ड बसा दिया था। तो अब ये सारे स्क्रल्स वहीं जाएंगे। मीनवाइल हाला ग्रह पर अब ढेर सारी हवा आ चुकी थी, जहां पर उनकी एक्यूजर डार्विन का कहना था कि आप लोग अपने फेस से मास्क हटा सकते हैं। 30 सालों के बाद साफ हवा को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जहां पर हमें हेला ग्रह का एक पुराना पास्ट भी दिखाया जाता है। तो बेसिकली 30 सालों पहले हुआ ये था कि यहाँ पर सुप्रीम इंटेलिजेंट यानी कि परम शक्ति का राज था। उसी ने ही लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करना, झगड़े की भावना वगैरह भरना, ये सब कुछ उसी का काम था। तो इसे पूरी तरीके से मिटाने के लिए कैप्टन मार्वल ने सुप्रीम इंटेलिजेंट को ब्लास्ट कर दिया था, यानी कि जो परम शक्ति थी वो बहुत जोर से ब्लास्ट हुई थी। तो इसी के चलते हेला ग्रह की हवा दूषित हो गई, पानी सूख गया और सूरज की रोशनी खत्म हो गई। और इसी वजह से क्री के लोग कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स को महाविनाशक भी बुलाते हैं। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है कैरल के स्पेसशिप में, जहां पर मोनिका और कमाला भी होती है। अब ये तीनों ये सोच रही होती है कि आखिर डार्विन का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कि तभी कमाला को याद आता है कि मैंने उसके स्पेसशिप में कुछ स्टार्स के मैप को देखा था और हो ना हो ये स्टार्स कोई ना कोई ग्रह होंगे जहां से वो अपनी अगली नीडफुल चीजें उठाएगी। मगर दिक्कत की बात यह है कि वो मैप मुझे ढंग से याद नहीं। जहां पर कैरल कहती है कि मेरे पास में स्क्रल्स का एक टॉर्चरिंग डिवाइस है, इसे सर पर लगाने से हम पुरानी छुपी हुई यादों को भी बेहतरीन तरीके से देख और समझ सकते हैं। हालांकि इस डिवाइस से ये तीनों उन मैप्स और लोकेशंस के बारे में पता तो लगा लेते हैं, लेकिन और डीप डाइव करते करते ये तीनों ही एक दूसरे की यादों में घुस जाते हैं। ये 30 साल पुराना वो वक्त था जब कैप्टन मार्वल ने मोनिका को कहा था कि मैं अभी गई सुप्रीम इंटेलिजेंट को खत्म करके और चुटकी में वापस आई, मगर वो वापस आई ही नहीं। खैर, अब सारे पुराने गिले शिकवों को मिटा देने के बाद में अभी तीनों डिसाइड करते हैं कि जब वापस से लड़ाई झगड़ा पंगा क्रिएट हो जाएगा तो स्विचिंग की प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो क्यों ना स्विचिंग की प्रैक्टिस कर ली जाए। तो यहाँ पर काफी फनी वे में ये एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, जगलिंग करते हैं, उसी के साथ रोप क्लाइंबिंग करते हैं, ताकि स्विचिंग की प्रॉब्लम को ठीक से समझ पाएं और अगेन सही प्लेस पर खड़े होकर लड़ पाएं। मीनवाइल कमाला के पेरेंट्स जो कि इस वक्त निक फ्यूरी के साथ में होते हैं, यानी कि उसकी मम्मी मुनीबा, पापा यूसुफ और भाई आमिर, उन्हें कमाला की टेंशन हो रही थी। जहाँ पर निक फ्यूरी उनकी बात वीडियो कॉल पर कमाला के साथ करवाता है। मुनीबा यानी कि उसकी मम्मी बताती है कि यार तुम घर पर वापस कब आओगी, हमें तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही है। जिस पर कमाला कहती है कि एक बुरी जादूगरनी या फिर कहें कि ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखने वाली, जिसका सामना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो कि मैं होने देना नहीं चाहती। तो मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं इस टास्क में अपने आप को कामयाब बना सकूं। खैर, ये एक
सुपर हीरो मूवी में मम्मी का प्रोटेक्टिंग एंगल था, जो कि हर सुपर हीरो मूवी में एक ना एक बार तो आता ही है, लेकिन अब मार्वल की मूवीज में मम्मी वाला एंगल मुझे अब थोड़ा सा फेक और ड्रामेटिक लगने लगा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मीनवाइल ये तीनों हीरोइनें पहुंच जाती है अलादना नाम के ग्रह पर, जो कि 99.63% पानी से डूबा हुआ है और 0.37% जो कि धरती पर मौजूद है। उस ग्रह के सारे लोग वहीं रहते हैं। जिसके बाद हमें अलादना ग्रह दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर, कलरफुल और बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक था। यहाँ के लोग हमेशा गाना गाकर ही बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर एक म्यूजिकल टच भी मूवी को दिया गया है। लेकिन इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स ने एक समझौते के चलते अलादना ग्रह के किंग यान के साथ में शादी कर ली थी। तो अब बीइंग अ क्वीन उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, तो वो भी आकर किंग यान के साथ में डांस वगैरह करने लगती है। सुपर हीरो मूवी को फेरी टेल मूवी बनाने में मार्वल ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। खैर मार्वल को अपनी फीमेल ऑडियंस को भी तो बढ़ाना है, ताकि बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी MCU के लिए एडिक्टेड हो जाए। तो देखा जाए तो उनकी सोच भी अच्छी ही है। खैर आपका इस पर क्या कहना है, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सेबर जो कि निक फ्यूरी का अड्डा है और पूरी तरीके से एवेंजर्स वगैरह जिन पर भी नजर रखी जाती है वो यहीं से ही रखी जाती है। तो इनके शिप पर इन्हें खास तरीके के दिमाग रूपी अंडा मिलता है। तो यहाँ पर टालिया और डैग दोनों एनालाइज करने लगते हैं कि आखिर अंडा है किसका और इसमें से निकलेगा क्या। मीनवाइल अलादना पर म्यूजिक कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है और यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए पहुंच चुकी होती है डार्बेन, जो कि आकर सीधा यान को अपना निशाना बनाती है और कहती है कि हमें तुम्हारे ग्रह से तुम्हारा पानी चाहिए और मेरे सामने झुको। जहाँ यान उसके सामने झुकने से मना कर देता है, तब होना क्या था भैया, दे मुक्के ले लाते हैं। कहानी के CGI अच्छे हैं, VFX भी प्यारे हैं, तो चलो गाना लगा देते हैं, फाइट एंजॉय करो। ओके सो डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। फाइट के दौरान डार्बिन को ये पता चल जाता है कि दूसरा कड़ा कमाला खान के हाथ में है और उस ग्रह का पानी लेने के लिए वो एक जंप पॉइंट ओपन कर देती है, जिससे कि अलादना का सारा पानी धीरे धीरे करके हाला में ट्रांसफर होता जाता है और कमाला से कड़ा लेने के लिए वो अपने काफी सारे दुश्मन उसके पीछे लगा देती है, जो कि उनके पीछे मिसाइल छोड़ देते हैं। तो अब कहीं कमाला के हाथों से कड़ा ना छूट जाए, इसलिए वो एक अलग डायमेंशन को ओपन करके अपनी बाकी दोनों सहेलियों को भी वहीं बुला लेती है। मीनवाइल अनस्टेबल जंपिंग पॉइंट्स के ओपन हो जाने की वजह से सेबर के नेटवर्क में और इसी के साथ कुछ इंटरनल इश्यूज के चलते उसे पूरी तरीके से खाली करवा देने के आदेश आते हैं, जहां पर निक फ्यूरी कहता है कि जितने भी स्केप पोड्स में लोगों को ठूस सकते हो ठूसो। तो टालिया कहती है कि पर स्केप पोड खाली 10 लोग ही भर सकते हैं। कि तभी निक फ्यूरी की नजर उन अंडों पर जाती है जिसके अंदर बिल्ली के बच्चे निकलते हैं और ये बिल्ली के बच्चे दिए होते हैं गूज ने। अभी गूज कौन है, इसके लिए आपको कैप्टन मार्वल जो कि MCU की 21st मूवी थी उसे देखना होगा। ओके सो डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। निक फ्यूरी जो कि इस बात को जानता था कि गूज द्वारा चबाए गए या फिर निगले गए लोगों को वापस से निकाला भी जा सकता है, तो यहाँ पर वो उन सभी बिल्ली के बच्चों की मदद से स्पेस सेबर में मौजूद सभी लोगों को निगलवाता जाता है, ताकि एक छोटे स्केप पोड में कम से कम 22 से 23 बिल्लियों को भरा जा सके। मगर ऐसा करने से पहले उन बिल्लियों से इंसानों को निगलवाना भी तो जरूरी था, तो यहाँ पर ये बिल्लियां अलग अलग करके सभी लोगों को निगलने लगती है। मीनवाइल कैप्टन मार्वल और डार्बिन की फाइट होती है, जो कि दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा तगड़े कंटेंडर थे, खूब मुक्के लाते होती है। मगर तभी उसका सपोर्ट करने के लिए वहां मोनिका और कमाला भी पहुंच जाती है। मीनवाइल डार्बिन एक नाटक रचती है कि उसके पेट में चाकू वगैरह घुस गया है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, वो मरने वाली है। हाला ग्रह को वापस से चमकाने के लिए अगर तुम में से कोई हेल्प कर दे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मोनिका कैप्टन मार्वल को कहती है कि हाँ यार, तुम्हारे अंदर इतनी तो पावर है कि तुम हाला के सूरज को वापस से रोशन कर सको। मगर ये सब कुछ डार्बिन की एक चाल थी। और अगेन जब तीनों से सपोर्ट करने के लिए पास में आती है तो डार्बिन अपने रंग दिखा देती है और कमाला के हाथ से उसका कड़ा भी निकाल लेती है। और अब दोनों कड़े पहन लेने के बाद में तो सुप्रीम पावर बन जाती है, क्योंकि क्वांटम बैंड्स अब उसके हाथ में थे। अब वो किसी भी पॉइंट
को स्टेबल करके डायरेक्टली माल पानी यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकती थी। लेकिन तभी कैरल डैनवर्स की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कि मेरे फोटोन ब्लास्ट की वजह से इन क्वांटम बैंड्स में पावर बढ़ती जाती है। तो वो अपनी सारी पावर्स इन क्वांटम बैंड्स में डाल देती है और जैसे ही अपना थैनोस महाराज चुटकी बजाता है तो यहाँ पर ये डार्विन दोनों कणों को टकराती है तो खुद ही धूल के कणों में बिखर जाती है। लेकिन कहावत है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो यहाँ पर उसने अपने आप को डुबाने के साथ साथ पीछे एक और बहुत बड़ा जंपिंग पॉइंट ओपन कर दिया था, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा वर्म होल। और जैसा कि लोकी की सीरीज में हमने पैरेलल यूनिवर्सेस को देखा है जहाँ पर एक ही समय में चलते हुए काफी अलग अलग दुनियाओं के सेम लोग, जिन्हें की वेरिएंट्स भी कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो अब कहीं वही वाली गड़बड़ यहाँ पर ना हो जाए, इसलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि कैसे भी करके इस वर्म होल को तो बंद करना ही पड़ेगा। जहाँ पर मोनिका रैम्बो कहती है कि मेरे अंदर जो एनर्जिकल फील्ड है उसके थ्रू मैं स्पाइडरमैन की तरह जाले वाले फेंक कर इन सभी को क्लोज कर दूंगी, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारी पावर की जरूरत है। तो यहाँ पर कमाला और कैरल मिलकर अपनी पूरी ताकतें उसे दे देते हैं, जहाँ पर वो एक शाइनिंग स्टार की तरह बनकर पैरेलल वॉल की दूसरी तरफ जाकर स्पाइडरमैन की तरह अपने जाले फेंककर, यानी कि एनर्जी पावर सोर्स को फेंककर उन सभी को बंद करने की कोशिश करती है ताकि फ्यूचर में कोई और गड़बड़ ना हो। लेकिन ऐसा करने की वजह से मोनिका रैम्बो उसी वाले यूनिवर्स में छूट जाती है। अब जहाँ एक तरफ धरती पर कमाला वापस से अपनी फैमिली के पास सुरक्षित पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ कैरल ने हेला के सूरज को अपनी पावर से पूरी तरीके से चमका दिया था, जिसकी वजह से वहां के लोग भी खुश हो चुके थे। मगर निक फ्यूरी को इस बात का गम था कि उसने अपनी एक बेस्ट एजेंट मोनिका रैम्बो को खो दिया और अब स्विचिंग के टाइम पर हुई मारपीट की वजह से घर तो तबाह हो चुका था कमाला का। तो इसलिए अब कैरल कमाला और उसकी फैमिली को लेकर मोनिका के घर आ जाती है, क्योंकि मोनिका की मॉम की तो डेथ पहले ही हो चुकी थी और अब मोनिका भी इस धरती पर नहीं थी। तो इनका घर था ल्यूसियाना में और यहाँ पर अब ये सभी ट्रांसफर हो चुके थे। जहाँ पर मोनिका का यूसुफ से कहना था कि बड़ा घर है, अगर आमिर के बच्चे हो जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। खैर, इंडियन मॉम्स की मेंटालिटी तो कभी नहीं बदलेगी। वहीं कैरल और कमाला जाकर मोनिका के प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन प्लेन को उड़ाने की चाबी न होने की वजह से वो लोग इंतजार करते हैं कि जब मोनिका आ जाएगी तो तीनों साथ मिलकर इसे उड़ाएंगे। अब बात करते हैं मूवी के एंड क्रेडिट सीन पर, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कमाला, जिसके पास में अब दोनों क्वांटम बैंड्स की पावर है, वो अब न्यू एवेंजर असेंबल करने वाली है, जिसके लिए वो पहुंचती है केट बिशप के पास में। और इसी के साथ इनके बीच में ये भी डिस्कशन होता है कि हमारी टीम में एक और नई मेंबर भी जुड़ सकती है, जो कि होगी आयरन मैन की बेटी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है, जिसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम देख पाते हैं मोनिका रैम्बो को, जो कि इस वक्त पैरेलल यूनिवर्स में होती है, वो भी एक्स-मैन के अंडर। तभी उसकी मुलाकात द बीस्ट और उसकी मॉम से भी होती है, मगर इस बार उसकी मॉम पुराने वाले यूनिवर्स की मारिया रैम्बो नहीं, बल्कि नए वाले यूनिवर्स की एक्स-मैन की टीम मेंबर थी। नाम मैं भूल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बता दीजिएगा। आई होप गाइस कि ये डीप एक्सप्लेनेशन और ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।